What's up guys? I'm AP. I hope you are doing well. एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस थे। एक एक क्वेश्चन हमने किया है, कोई भी क्वेश्चंस को आंसर को हमने छोड़ा नहीं। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर आप एक्सरसाइज 12.1 को अच्छे से एक एक क्वेश्चंस भी करते हो तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपको थ्योरी बताई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 6 कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशंस दिया जाएगा। बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं तो आपको पता ही है। उसमें एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में माइनस, प्लस, गुना या फिर डिवीजन, गुना या फिर भाग। ठीक है, हमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। ट्री डायग्राम्स मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, इसमें भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया गया है ट्री डायग्राम में, आपको करना क्या है, वो एक्सप्रेशंस को सेम टू सेम लिख देना है। तो x-3 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो टर्म्स है उनको अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि x क्या है, एक टर्म्स है। ठीक है, और -3 क्या है, ये एक टर्म्स है। ठीक है, ये हमने टर्म्स लिख दिया। अब इसका फैक्टर्स क्या होगा, इसके गुणनखंड क्या होंगे। x का कोई फैक्टर नहीं है तो x यहाँ, x का फैक्टर x हो गया, या -3 का -3 हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके ट्री डायग्राम बन गए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छे से कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 के बी में क्या है कि ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 + x + x³ इसमें कितने टर्म्स हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 टर्म्स हैं। बढ़िया है, तो यहाँ टर्म्स 1 लिख दिया, यहाँ x लिख दिया, यहाँ x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर लिख दिया। यहाँ गलती से q लिखा गया था, x स्क्वायर। इसका 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। x का फैक्टर x होगा, x स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, x इंटू x होगा। मतलब कि x को अपने आप में 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये हो गया आपका ट्री मेथड क्वेश्चन नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर सी को देख रहे हैं, y-y3, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं, जब दो या उससे ज़्यादा पदों को जब हम जोड़ते हैं तो उसको हम लोग एक्सप्रेशंस बोलते हैं। या फिर एक भी पद रहेगा तो वो भी एक्सप्रेशंस होगा, अगर वो वेरिएबल्स पद हो तो, वेरिएबल टर्म हो तो। अब देखिए x-x³ क्या है, ये एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका टर्म y हो गया और -y³ हो गया। y का फैक्टर क्या होगा, y होगा। y -y³ का फैक्टर क्या है, -y इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, या फिर -y आप कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, -y³ का फैक्टर हो जाएगा -1 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सी भी हमारे यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। इसमें आपको सवेरे के सभी जो आपको डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एक्सप्रेशंस क्या है, 5xy² + 7x² y है। इसका टर्म्स हम अलग करते हैं, तो 5xy² ये एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म हो गया आपका 7x² y। इसको हम फैक्टर में तोड़ते हैं, इसका फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इनको जब गुना कीजिएगा तो 5xy² हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी भी बन गया। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए कितना मजा आएगा बनाने में। अब क्वेश्चंस बना रहे हैं तो इसमें आपको डाउट भी क्लियर होते हो रहा होगा, थ्योरी पार्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ई नंबर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, -ab + 2b² -3a²। इसके टर्म्स क्या हैं, -ab एक टर्म्स है, 2b² एक टर्म्स है और -3a² एक टर्म है। इसका जब फैक्टर तोड़ेंगे तो -1 इंटू a इंटू b हो जाएगा। इसका जब फैक्टर करेंगे 2 इंटू बी इंटू बी हो जाएगा। इस टर्म का फैक्टर करेंगे तो -3 लिख दीजिए
और फिर क्या लिखिएगा, a इंटू ए लिख दीजिएगा, ठीक है, -3a²। तो ये हो गए इनके फैक्टर्स हो गए, ये टर्म्स हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही बनाना है आपको ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सब क्वेश्चंस 1 को कंप्लीट कर लिया है पूरे के पूरे। क्वेश्चन नंबर 2 का अब 2 क्वेश्चन तक है। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। हमने इस क्वेश्चंस को कैसे पहचाना, ट्री डायग्राम के बनाया। इसमें हमें ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, -4x + 5। इसका टर्म्स यहाँ लिखेंगे, टर्म्स बराबर क्या है, -4x, कोमा देके यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। फैक्टर क्या है, यहाँ फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर लिख के यहाँ पे -4x का फैक्टर क्या लिखिएगा, -4 इंटू एक्स लिखिए, ठीक है। और फिर 5 का फैक्टर क्या लिखिएगा, यहाँ 5 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए आपके टर्म्स हो गए और फैक्टर्स हो गए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बी देखते हैं हम लोग। -4x + 5y, ये एक्सप्रेशंस है। हम पहले टर्म्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टर्म्स। टर्म्स क्या है, -4x है, कोमा दे दिया, 5y है। अब इस टर्म्स का हमें फैक्टर लिखना था, यहाँ हमने फैक्टर्स लिखा। -4x का फैक्टर क्या होगा, -4 इंटू एक्स होगा, ठीक है। और 5y का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू वाई होगा, समझ गए। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर बी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 5y + 3y²। अब देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसके टर्म्स क्या हैं, कितने टर्म्स है ये बताइए पहले। आप बोलोगे सर 2 टर्म्स है, बहुत बढ़िया, 2 टर्म्स है। 5 ये टर्म्स हो गए, इसका फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू वाई होगा, ठीक है। ये 5 इंटू वाई हमने फैक्टर लिख दिया। पहले चलिए, पहले सबसे पहले हम टर्म्स लिखते हैं। 5y हो गया, और दूसरा क्या है, 3y²। इनके फैक्टर क्या होंगे, यहाँ फैक्टर्स लिख दिया हमने। 5y का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू वाई हुआ, ठीक है। और 3y², यहाँ हम लिखते हैं 3y² का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू वाई होगा, समझ गए। नोट कीजिए, ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ नीचे लिखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है xy + 2 +2x² y²। इसमें टर्म्स कितने हैं, तो 2 टर्म्स है। यहाँ पे हमने टर्म्स लिखा, xy एक टर्म्स है, दूसरा है 2x² y², ठीक है। अब फैक्टर्स हम लिखेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स लिखा। xy का फैक्टर क्या होगा, x इंटू वाई होगा, ठीक है। और 2x² y² का फैक्टर क्या होगा, 2 है। फिर x 2 बार है तो x इंटू एक्स लिख दिया, y 2 बार है तो y इंटू वाई लिख दिया। तो ये हमने टर्म्स एंड फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर डी भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर ई को आप लोग करना है तो कीजिए, लेकिन मैं बना देता हूँ एक बार। PQ + y, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसका टर्म्स क्या होगा, PQ एक टर्म्स है और एक Q टर्म्स है, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स क्या होगा इस टर्म्स का, PQ का फैक्टर आपको पता है, P इंटू क्यू है, और Q का फैक्टर क्या है, Q ही है। PQ और Q दोनों इसमें क्या है, वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, ये देखिए, ये कितने टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है। तो इस एक्सप्रेशंस का टर्म्स क्या होगा, टर्म्स होगा 1/2ab -2/4b + 3/6a होगा। ये सब इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो इनका फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स होगा 1/2ab का फैक्टर होगा 1/2, ये क्या है, कांस्टेंट है, इंटू a इंटू b है, ठीक है। दूसरा टर्म्स का फैक्टर -2/4b है, तो क्या होगा, -2/4 इंटू बी हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। और 3/6a का फैक्टर क्या होगा, 3/6 इंटू ए।
तो टर्म्स और फैक्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। अगर कन्फ्यूजन फिर भी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जी नंबर देखेंगे हम लोग। 3/4, ठीक है, x प्लस 1/4। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है। दो टर्म्स है तो टर्म्स क्या होंगे, यहाँ लिखता हूँ। टर्म्स बराबर 3/4 x है, एक 1/4 है। इनके फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे 3/4 इंटू एक्स, इसका फैक्टर, और 1/4 का फैक्टर क्या होगा? 1/4 ही होगा। समझ गए? आपको क्या करना है, वेरिएबल्स और टर्म्स को अलग अलग करके मल्टीप्लिकेशन के साइंस में लिखना है। अब देखिए h है, कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया, टर्म्स लिखना है। 0.1 पी स्क्वायर एक टर्म्स है, और 0.2 क्यू स्क्वायर एक टर्म्स है। इनका फैक्टर्स क्या होगा? इसका फैक्टर होगा 0.1 पी इंटू पी होगा, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा? 0.2 इंटू क्यू, ये हो गया इसका फैक्टर। समझ गए? वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 9 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या है एक बार देख लीजिए। एंड डिफाइन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट हमें पता करना है जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हो, कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट नहीं पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।